ये है दिल्ली दर्पण। तो पीठ रख के उस पर पैर रख रख के हम यहाँ पे आते थे, इतना बुरा हाल था यहाँ पे। तो अब काफी अच्छा राहत है। मोहल्ला क्लिनिक खुलने के बाद कितनी राहत है। आम आदमी पार्टी का काम एकदम बढ़िया है। यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी है जी, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। राजेंद्र नगर के रण में हम मोहल्ला क्लिनिक की रिलेटिव चेक करने जब नारायणा गांव पहुंचे हैं तो हमें यहां पे कुछ शख्स मिले हैं। जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ का भी बहुत गंदा पानी जमा होता था, इतना ज़्यादा जमा पानी होता था कि रोड से निकलना तक मुश्किल था। तो इन लोगों ने रोक करके हमें दिखाया है और जो पहले की हालत थी वो ये बताएंगे किस तरह की हालत थी यहाँ पे और अब कितना समय पहले ये सड़क बनी है। भाई साहब ये सड़क तो अभी ज़्यादा रिसेंटली मेरे ख्याल में 1-1.25 साल हुआ है सड़क बने हुए। और सड़क बनने के बाद से इतना सुधार है, यहाँ पे कीचड़ होता था। और मैं आपको फ़ोटो दिखा देता मगर थोड़ा ब्राइटनेस कम है फ़ोन में। तो यहाँ पे इतना सुधार हो गया है कि यहाँ पे अब आप देख लो सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, साफ़ जगह में खड़ी हुई हैं। तो बीमारी की एक बड़ी वजह भी होती है यहाँ पे, शायद जब मोहल्ला क्लिनिक में मरीज़ कम पहुँच रहे हैं तो बीमार भी कम हो रहे हैं। बिल्कुल कम हो रहे हैं जी। हमारा घर वो भी है, ये भी है, और ये इन्हीं दोनों घरों में काफ़ी आदमी रहते हैं। तो जिनके ज़्यादा नज़दीकी होती है गंदगी तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। आपने कभी अपने स्थानीय निगम पार्षद को कहा तो क्या रिस्पांस रहा? मैंने कम से कम 10 दफ़ा कंप्लेंट की है खुद, लिखित में भी और व्हाट्सएप पे भी मैंने उनको फ़ोटोज़ भेजी हैं, मगर कोई एक्शन कभी हुआ नहीं यहाँ पे। तो फिर ये कैसे हुआ, मतलब कैसे हुआ ये हमारे जो विधायक थे राघव चड्ढा, उन्होंने नाला नया बनवाया और नाला बनवाने के बाद से ये समस्या यहाँ पे ख़त्म ही हो गई है। और ये सड़क भी तभी बनी है। ये विधायक राघव चड्ढा के काम से आप खुश हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। आप क्या चाहते हैं कि जो भी विधायक आए अच्छा आए, जो काम करे। अभी जो मौजूदा 3 लोग लड़ रहे हैं, कौन अच्छा आपकी नज़र में? भाई हम तो जो हमारे क्षेत्र के लिए काम करेगा उसी को वोट देने का विचार है हमारा, तो सभी का। दिल्ली सरकार के काम से खुश हैं? बिल्कुल दिल्ली सरकार के काम से खुश हैं। भाई साहब यहाँ पे ना ईंट रख रख के आते थे हम यहाँ पे, ईंट रख के उस पर पैर रख रख के हम यहाँ पे आते थे, इतना बुरा हाल था यहाँ पे। बस यहाँ पे मतलब निकलना मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो अब काफ़ी अच्छा राहत है। किसने किया है? हमारे राघव चड्ढा जी ने। बिल्कुल तो लगता है कि फ़ायदा मिलेगा उनको? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। नारायणा गांव का मूड क्या है? जी हम तो झाड़ू को ही वोट देंगे। बिल्कुल झाड़ू है। अच्छा, अपने यहाँ जो पास में मोहल्ला क्लिनिक है उसकी क्या स्थिति है? दवाइयाँ ठीक टाइम पे मिल रही हैं? हाँ बिल्कुल, क्वालिटी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जो भी वो दिक्कत नहीं है हमें यहाँ पे कोई। जनता को गुमराह करने का एक मुद्दा है कि क्या मुद्दा? मोहल्ला क्लिनिक है, इसके अंदर दवाइयाँ ठीक नहीं है, घोटाला है। अभी आप लोग खुद ही जाके देख सकते हैं, अंदर कैमरा बंद करके जाइए, आपको सारी की सारी चीज़ें वहाँ देखने में अपने आप आ जाएंगी। आप तो रहते ही हैं, हम तो रहते हैं भाई साहब, हमें तो कोई शिकायत है ही नहीं, हम तो खुश हैं, पूरा गांव खुश है इस चीज़ से। चलिए, नारायणा गांव के जो लोग हैं इन्होंने अपना मूड बता दिया है और अब हम आपको सीधा ले चलते हैं यहाँ का जो मोहल्ला क्लिनिक है उस स्थान पर। दिल्ली विधानसभा उपचुनाव पर अपनी इस खास पेशकश में आज हम नारायणा गांव पहुँचे, यहाँ के एक मोहल्ला क्लिनिक। आम आदमी पार्टी अपने इन मोहल्ला क्लिनिक को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही है और बता रही है कि देश और दुनिया में मोहल्ला क्लिनिक की सफलता का डंका बज रहा है। लेकिन बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि जो इसके मोहल्ला क्लिनिक हैं वो खुद बीमार हैं। तो अपनी इस कड़ी में हम इसी का रियलिटी चेक करेंगे और यहाँ जो नारायणा गांव में जो मोहल्ला क्लिनिक है इसकी हम जानकारी लेंगे और यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। आप बताइए कि ये कितना उपयोगी है, और जैसा कि बता रहे हैं कि बहुत काम का है आम आदमी पार्टी, या फिर बीजेपी कहती है कि वो मोहल्ला क्लिनिक खुद बीमार है, तो यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति कैसी है? यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी है जी, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, और गरीब तबके के लोग यहाँ रहते हैं और सबको बड़ा फ़ायदा होता है क्योंकि दवाइयाँ बड़ी महंगी हैं, सब कुछ महंगा है, इलाज यहाँ पे भी ये फ्री इलाज होता है और सबको बड़ा फ़ायदा मिल रहा है हमारे क्षेत्र की गरीब जनता को। अस्पताल यहाँ से कितनी दूर है? अस्पताल यहाँ से दूर है जी, दीनदयाल है यहाँ पर दूर है, अपना प्राइवेट हॉस्पिटल सारे दूर है, एक दिल्ली सरकार का वो पटेल नगर में हॉस्पिटल है। लेकिन जो इस मोहल्ला क्लिनिक के आने से चलिए कुछ दवाई, एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा बात करेंगे, क्या दवाई आराम अच्छी दवाई मिल रही है यहाँ पे? जी इलाज ठीक हो रहा है? कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं, अच्छी दवा। क्या दवाई लेने आए थे आप? इसका पेट का दर्द है। पेट का दर्द। तो यहाँ पर हर तरह का कोई
चेक उसके टेस्ट वगैरह भी होते हैं या सब होते हैं यहाँ? जी टेस्ट तो होता है। हाँ मैंने करवाई नहीं, लेकिन क्या क्या होता है टेस्ट वो मुझे पता ही नहीं, लेकिन होता है सुनते हैं तो टेस्ट। आप संतुष्ट हैं यहाँ से? जी चलिए, ये निकल रहे थे संतुष्ट। आप बताइए हाँ जी बोलिए। कितना उपयोगी है ये मोहल्ले के अंदर, ये मोहल्ला क्लिनिक? सर ये मोहल्ले के अंदर बहुत उपयोगी है। इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि यहाँ ना तो बहुत गरीब तबका रहता है, कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, कोई फैक्ट्रियों में काम करता है, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि जो बाहर जाके इलाज कराए। और इससे ये क्लिनिक जो जब से खुला है, आम सरकार ने खोला है, तो इससे हमारे जो जितने भी यहाँ के वासी हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिला है। अभी बीजेपी अक्सर आरोप लगाती रहती है कि ये मोहल्ला क्लिनिक खुद बीमार हैं, दवाइयाँ टाइम से नहीं मिलती हैं, गलत दवाइयाँ मिलती हैं। तो इसके अलावा और भी मोहल्ला क्लिनिक इस इलाके में होंगे, क्या स्थिति है उनकी? नहीं सर, ये तो हाथ कंगन को हारसी, क्या आप खुद देख रहे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं कि दवाई ले जा रहे हैं। ये आरोप निराधार है, बिल्कुल निर्मूल है। अच्छा, तो इसका फ़ायदा मिलेगा आम आदमी पार्टी को यहाँ? बिल्कुल एब्सोल्युटली मिलेगा, क्योंकि जितना भी है यहाँ का जो भी तबका है वो ज़्यादा अमीर नहीं है, वो ना किसी को किराए की आमदनी है ना कुछ है, सब छोटा तबका है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ इस दवाई का जो मिलती है उससे बहुत बहुत फ़ायदा होता है बच्चे। चलिए, थोड़ा सा हम अंदर भी आपको दर्शन करा देते हैं। और देख रहा हूँ कि साफ़ सफाई बहुत अच्छी है यहाँ पर, और ये एक बड़ी बिल्डिंग है। सामने रिसेप्शन है, हालांकि रिसेप्शन पे अभी कोई है नहीं। हम यहाँ देखते हैं भीड़ भाड़ भी यहाँ पे कम है। ये दवाइयों का रूम है यहाँ पे। बस कितने लोग आ जाते हैं यहाँ दवाइयाँ लेने? सर डेली की एवरेज है तकरीबन हमारी 115 से 120 के करीब। किस किस तरह की बीमारियों का यहाँ दवाइयाँ मिल जाती है, या कहीं बड़े हॉस्पिटल जाने की भी सलाह मिलती है? हाँ, जो क्रिटिकल केसेस होते हैं उनको बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं। डॉक्टर कितने बैठते हैं, कब से कब तक? डॉक्टर तो एक ही बैठते हैं यहाँ पे, क्लिनिक है तो जाहिर सी बात है एक ही बैठेंगे, सुबह 8 से 2 बजे तक। टेस्ट वेस्ट के लिए कुछ अलग से सुविधा यहीं होती है? एक अलग से कैबिन है, कमरा टेस्ट के लिए अलग है। अभी डॉक्टर बैठे हुए हैं? हाँ, भी डॉक्टर बैठे हुए हैं। चलिए, अभी ये था जो यहाँ दवाइयाँ मिलती थी, यहाँ मना कर रही है, तो मैं फिर भी यहाँ से दिखा तो सकते हैं ना, कोई बात नहीं। हाँ, हम अच्छा अलाउ नहीं है, कोई बात नहीं, आप मत बात करिए, लेकिन लोगों से तो कर ही सकते हैं ना। अच्छा, तो मुझे ये कौन बता पाएगा कि किस किस तरह के यहाँ पे टेस्ट होते हैं, क्या क्या क्या? तो अगर हम जानना चाहें तो मीडिया से कौन बताएगा? कोई तो अधिकारी होगा ना। ये आप सीडीएम ऑफिस चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, यहाँ पे अलाउ। चलिए, तो यहाँ अलाउ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनता बोल रही है, यहाँ के डॉक्टर्स हैं, जैसा कि इन्होंने बताया। तो हम अपने यहाँ टेस्ट हो रहा है कहीं? चलिए, टेस्ट है, तो और भी जो यहाँ से लोग आएंगे जाएंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन जितने एक दो लोग आए हैं, बहुत खाली है। लगभग 100 से 125 की एवरेज यहाँ पर आती है जो यहाँ पे इलाज कराने आते हैं, और उनका दावा कि उन्हें अच्छा इलाज और अच्छी दवाइयाँ मिल रही हैं। डॉक्टर भी यहाँ पे समय पर रहते हैं। कितना उपयोगी आप इसको मान रहे हैं यहाँ पे? देखो ये चीज़ देखो, जिसके पास इस समय कमाई का साधन नहीं है, कोरोना के बाद में ये मोहल्ला क्लिनिक खुलने के बाद कितनी राहत है, ये भी तो चीज़ देखो ना। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और मैं कह रहा हूँ, जैसे पिछले कई सालों में कोई भी सरकार आई, उन्होंने ये चीज़ करके नहीं दिखाई। ये चीज़ सबसे बहुत बेनिफिट है। टेस्ट फ्री है। बताओ, बाहर अगर एक टेस्ट कम से भी कम 500, 700, 1000 रुपये का है, छोटे से छोटा भी प्राइवेट में जाओ पहले टेस्ट ही लिखते हैं, मगर यहाँ मैं कह रहा हूँ कितने टेस्ट हैं, मोस्टली सारे फ्री हैं। बताओ, आप यहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है। और भी मोहल्ला क्लिनिक के आसपास रहे होंगे, तो उनकी क्या स्थिति सुनने में आई है? क्या वहाँ पे सब ठीक? सबका आंसर गुड है सर, सबका एकदम। मैं कह रहा हूँ कि सर हर बंदे का आंसर गुड ही मिले, चाहे वो कोई सी भी अगर पार्टी के भी हिसाब से देखे, अगर कोई बीजेपी वाला बंदा क्या यहाँ नहीं आ रहा होगा? काम तो बंदे ने बढ़िया किया ना, जो भी चीज़ है। आम आदमी पार्टी का काम एकदम बढ़िया है, बहुत बढ़िया सर। हम परिवार से कभी कोई आया है यहाँ दवाई लेने, या क्या एक्सपीरियंस रहा? परिवार से मैं कह रहा हूँ, मेरे बच्चे हैं छोटे, सब छोटी मोटी दवाइयाँ सब बिल्कुल और बढ़िया एकदम सूट भी करती है दवाई। मेरे को लग रहा है जब से हम यहाँ पे आते हैं तो मैं बहुत ही कम ही कहीं बाहर से दवाई ली मैंने, एकदम जेन्युइन बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो बीजेपी अध्यक्ष हैं, वो तो कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक भ्रष्टाचार का अड्डा है, खुद बीमार। ऐसे कैसे सर, ऐसे कैसे सर? वो खुद आते हैं, टेस्ट करवाते हैं भी, तो देखो ना आप, उनके जो भी मेंबर हैं वो करवा रहे हैं। बताओ, ये चीज़ गलत है सर। जो जेन्युइन है तो वो जेन्युइन है सर।
आप बताइए कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 नंबर दिए जाएंगे भाई साहब, बिल्कुल। और कुछ? चलिए 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं। आप भी कभी गए हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ का? मैं परली हाल से मैं तो यहीं आता हूँ। हाँ, आसपास के कितने लोग आते हैं? बहुत आदमी आते हैं, पूरा गांव ही आता, पूरा लगभग पूरा गांव ही यहीं आता है। लगभग 100 से 125 की एवरेज यहाँ पर आती है जो यहाँ पे इलाज कराने आते हैं, और उनका दावा कि उन्हें अच्छा इलाज और अच्छी दवाइयाँ मिल रही हैं, डॉक्टर भी यहाँ पे समय पर रहते हैं। तो और दूसरे मोहल्ला क्लिनिक की क्या स्थिति है ये भी हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए राजेंद्र नगर के रण में।